देखिए आज आप लोग को केमिस्ट्री में परमाणु तथा अणु के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? केमिस्ट्री में परमाणु तथा अणु के बारे में। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि परमाणु और अणु, क्या परमाणु और अणु क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जॉन डाल्टन, कौन? जॉन डाल्टन। इनका जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में, इंग्लैंड में हुआ था। जॉन डाल्टन जो है वैज्ञानिक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक ना। उन्होंने 1802 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए जॉन डाल्टन जो है, इन्होंने ही क्या किया? परमाणु का सिद्धांत दिया। कौन? जॉन डाल्टन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इन्होंने क्या किया था? परमाणु का सिद्धांत दिया था तथा तत्वों के सबसे छोटे कण को परमाणु नाम दिया। देखिए तत्व जो होता है, तत्व का छोटा कण, क्या? तत्व के छोटे कण, उसका क्या नाम दिया? परमाणु। और परमाणु का सिद्धांत कौन दिए? जॉन डाल्टन, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनके अनुसार परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। देखिए डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि डाल्टन के अनुसार क्या बोला? परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जिसका क्या होगा? विभाजित नहीं किया जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए कि जॉन डाल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इन्होंने परमाणु का क्या क्या सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। देखिए आगे क्या है, लेकिन आधुनिक अन्वेषकों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। देखिए आधुनिक मतलब, आधुनिक कहने का मतलब हुआ आजकल। बहुत दिन पहले जब इन्होंने परमाणु का खोज किए तो इन्होंने क्या बताया कि परमाणु वह छोटा कण है जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक समय में ये सुस्पष्ट हो गया कि परमाणु को क्या कर सकते हैं? हम लोग विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, परमाणु। क्या है? परमाणु। देखिए परमाणु, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है। क्या बोला? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। क्या बोला? परमाणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण क्या होता है? विद्यमान होता है। पदार्थ का सभी गुण क्या होता है? इसमें विद्यमान होता है, ठीक ना। तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है या नहीं भी रह सकता है। क्या समझे आप लोग? परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। पदार्थ के इसमें क्या होता है? सभी गुण विद्यमान होते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए परमाणु का आकार। क्या है? परमाणुओं का आकार मतलब हम लोग जब परमाणु देखते हैं इसका आकार देखिए, ये है सल्फर, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि परमाणु और परमाणु के आकार। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, देखिए ये आयोडीन का आकार, सोडियम स्ट्रोनेडियम, ठीक ना। तो आप लोग परमाणु और परमाणु के आकार देख लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, अति सूक्ष्म और द्रव्यमान बहुत कम होता है। अति सूक्ष्म, क्या बोला? अति सूक्ष्म
परमाणु का आकार, ये जो परमाणु का आकार होता है ये कैसा होता है? परमाणु का आकार अति सूक्ष्म। परमाणु का आकार कैसा होता है? देखिए, परमाणु का आकार अति सूक्ष्म और द्रव्यमान बहुत कम होता है। परमाणु का जो आकार होता है इसका सूक्ष्म यानी सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होता है, ठीक ना। तो परमाणु का आकार क्या होता है? अति सूक्ष्म और द्रव्यमान बहुत कम होता है। परमाणुओं में हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा एवं हल्का होता है। देखिए, इसका जो है सभी परमाणुओं में सबसे छोटा और हल्का कौन होता है? हाइड्रोजन होता है, जिनकी परमाणु संख्या भी 1 होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसका द्रव्यमान, क्या बोला? परमाणु तो अति सूक्ष्म होता ही है और इसका द्रव्यमान भी कम होता है, लेकिन हाइड्रोजन का सबसे कम और सबसे हल्का होता है। इसकी त्रिज्या लगभग 0.3 गुना 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का जो है त्रिज्या, हाइड्रोजन का त्रिज्या लगभग कितना होता है? 0.3 गुना 10⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखिए, अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। जैसे देखिए पदार्थ है, ठीक ना, तो इनको किलोग्राम में मापा जाता है। जो लिक्विड है उसको लीटर में मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार त्रिज्या जो होता है, परमाणु की त्रिज्या, इसको किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में। इसे सूचित करते हैं एनएम से। तो परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में क्या किया जाता है? मापा जाता है, ठीक ना। देखिए 10⁻⁹ मीटर, ठीक ना, बराबर कितना होता है? 1 nm। कितना? 1 nm। फिर देखिए 1 मीटर बराबर 10⁻9 nm, ठीक ना। 10⁻9 m के बराबर कितना होता है? 1 nm। और देखिए 1 m के बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻9 nm। नेक्स्ट देखिए क्या है? सापेक्ष आकार। सापेक्ष आकार जो है मतलब सभी चीजों का सापेक्ष आकार मतलब त्रिज्या और मीटर में दिया हुआ है। जैसे देखिए अभी तुरंत आप लोग जाने हैं कि हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का त्रिज्या लगभग कितना दिया है? 0.3 गुना 10⁻10 nm यानी 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार आप लोग त्रिज्या भी देखेंगे कुछ पदार्थों का। ध्यान दीजिएगा कि तरबूज, एग्जाम्पल क्या है? तरबूज, वाटरमेलन, इसका त्रिज्या जो है मीटर में क्या है? 10⁻1। क्या है? 10⁻1। देखिए जल अणु, क्या है? जल अणु, इसका क्या है? 10⁻9। अब है चींटी, चींटी का क्या है? 10⁻2। रेत कण, क्या है? रेत कण, इसका क्या है? 10⁻4। देखिए हाइड्रोजन परमाणु, क्या है? हाइड्रोजन परमाणु 10⁻10। देखिए अब क्या है? हीमोग्लोबिन अणु, क्या है? हीमोग्लोबिन अणु, इनका है 10⁻8। आप लोग देख लिए कि इतने सारे पदार्थ है और इनके क्या है? त्रिज्या कितने में है? मीटर में है। आगे नेक्स्ट देखिए क्या है? मूलकण, क्या है? मूलकण, ध्यान दीजिए कि मूलकण क्या होता है? परमाणु मुख्यतः 3 प्रकार के कणों से बना होता है। देखिए परमाणु जो है मुख्यतः 3 कणों से बना होता है। परमाणु कितने कणों से बना होता है? 3 कणों से बना होता है। 3 कणों से बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? मूलकण कहते हैं। 3 कणों से बना होता है, इसे क्या कहेंगे? मूलकण कहेंगे। देखिए ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। देखिए परमाणु जो है, क्या सुने आप लोग कि परमाणु जो है ये 3 कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे? मूलकण। तो किन किन कणों से बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा। अब है परमाणु क्रमांक। क्या? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है। देखिए परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, क्या? किसी तत्व के, जैसे हाइड्रोजन लीजिए, हीलियम लीजिए, कोई भी तत्व लीजिए, उसके नाभिक में, क्या बोला? उसके नाभिक में उपस्थित जितना भी प्रोटॉन की संख्या होगी
तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाएगा। और परमाणु क्रमांक को जेड से सूचित करेंगे। क्या चीज से सूचित करेंगे? जेड से सूचित करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है परमाणु क्रमांक। क्या परमाणु क्रमांक जो होता है तो उसके नाभिक में, किसके नाभिक में? जिस तत्व का आप परमाणु क्रमांक जानना चाहते हैं। देखिए कोई भी तत्व है तो कोई भी तत्व का यदि आप परमाणु क्रमांक जानना चाहते हैं तो उसमें उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन देखिए और प्रोटॉन देखिए। देखिए परमाणु क्रमांक जानने के लिए प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इसकी संख्या जितनी होगी, जितनी संख्या ये होगा, तो इस मतलब परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे ए से सूचित किया जाता है। देखिए अभी क्या सुने थे आप लोग कि द्रव्यमान की संख्या, क्या यदि द्रव्यमान की संख्या देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ठीक ना, इसे सूचित करेंगे ए से। यदि आपको द्रव्यमान की संख्या निकालना है, किसी तत्व के द्रव्यमान की संख्या निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कर देना है और इसे ए से सूचित किया जाता है। देखिए द्रव्यमान की संख्या, द्रव्यमान की संख्या यदि निकालना हो तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कर देना, अर्थात द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। तो ए बराबर क्या हो गया? पी प्लस एन। ए बराबर क्या हो गया? पी प्लस एन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान में क्या है? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान। देखिए परमाणु द्रव्यमान में क्या बोला? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, मान लीजिए कि कोई तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। परमाणु द्रव्यमान क्या है? एक संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो ध्यान दीजिएगा कि परमाणु द्रव्यमान क्या बोला? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा एक संख्या है जो यह बतलाता है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो यहाँ समझिए क्या बोला कि परमाणु द्रव्यमान जो है, ठीक ना, तो परमाणु द्रव्यमान जो है तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, कोई भी तत्व ले लीजिए आप लोग, क्या कीजिए कोई भी तत्व लीजिए, उस तत्व का द्रव्यमान इस पे लिखिए और बटे में क्या देना है आपको? 1/12 गुना सी पे 12। यहाँ कार्बन का पूछा तो सी पे 12 परमाणु का द्रव्यमान दिए हुए हैं, ठीक ना। तो आपका निकल जाएगा परमाणु द्रव्यमान। क्या निकलेगा? परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आप क्या बताएंगे? परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 12 होता है। कि एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं।
देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या हुआ, 12 हुआ, और क्या है परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, क्या 12वें भाग, उसको क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान इकाई को संक्षेप में एएमयू द्वारा सूचित किया जाता था। परमाणु द्रव्यमान जो है इसको प्रारंभ में क्या किया, एएमयू से सूचित किया गया, लेकिन आजकल आईयूपीएसी के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यू से सूचित किया गया। देखिए फर्स्ट बार में इसको क्या किया, एएमयू से प्रदर्शित किया, उसके बाद क्या किया, इसको आईयूपीएसी में सूचित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, लेकिन द्रव्यमान की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना क्या हो गया, ज्यादा सुविधाजनक हो गया, ठीक है, अतः इसे यू से सूचित ही प्रदर्शित किया जा रहा है। देखिए यू से ही प्रदर्शित किया जा रहा है, कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट में तो एएमयू से किया, उसके बाद क्या किया, आईयूपीएसी से किया, उसके बाद क्या हुआ कि यू से ही सुविधाजनक माना गया, इसीलिए परमाणु द्रव्यमान को यू से सूचित किया जाने लगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U बराबर 1/12 गुना, क्या सुनिए, U बराबर 1/12 गुना मास ऑफ कार्बन 12C एटम, इसका फॉर्मूला है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, क्या है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, इसमें क्या होगा, जब तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, उसके परमाणु को ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्राम में व्यक्त करेंगे, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। अब है अणु, अणु में क्या है, तत्व अथवा यौगिक का, तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या बोला, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। क्या समझे कि तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक परमाणुक, द्विपरमाणुक या बहुपरमाणुक भी हो सकते हैं। देखिए तत्वों के अणु एक परमाणुक, द्विपरमाणुक और त्रिपरमाणुक या बहुपरमाणुक हो सकते हैं। तो एक परमाणु से बना तो एक परमाणुक हो गया, दो से द्विपरमाणुक और बहुत से बन गया, दो से अधिक बन गया तो क्या हो जाएगा, बहुपरमाणुक हो जाएगा। नेक्स्ट है अणु के प्रकार। देखिए अणु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तात्विक अणु या तत्व के अणु। ध्यान दीजिएगा, तत्व के अणु ऐसे अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। देखिए ऐसे अणु क्या होता है, एक ही तत्वों से बने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का अणु, क्लोरीन का अणु इत्यादि। देखिए ऑक्सीजन का अणु तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑक्सीजन का ही होगा, क्लोरीन का अणु तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तत्व के अणु होगा। क्या होगा, तत्व के अणु। इसमें देखिए ये है सल्फर के अणु, क्या है, सिर्फ और सिर्फ सल्फर है, ये है सल्फर के अणु, सल्फर ही नजर आ रहा है, ये क्या है, सल्फर के अणु। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, परमाणुकता। क्या है, परमाणुकता। किसी अणु में परमाणुओं की संख्या को, क्या सुनिए, किसी अणु में परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु में जो परमाणु की संख्या होते हैं उसको क्या कहेंगे, परमाणुकता। जैसे ऑक्सीजन O2 में अणु में क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या होगा, 2 होगा। तो O2 अणु की परमाणुकता में 2 होगा, O2 में क्या होगा, परमाणु में 2 होगा। देखिए अब है कुछ तत्वों की परमाणुकता। क्या है, कुछ तत्वों की परमाणुकता। तो तत्व के प्रकार, यानी ये है अधातु, क्या है,
अधातु। तो इधर नाम है उधर परमाणुकता है। तो हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? द्विपरमाणुक है। क्या है? द्विपरमाणुक। हीलियम क्या है? एक परमाणुक। आर्गन क्या है? एक परमाणुक। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक। फास्फोरस चतुर्थ परमाणु। सल्फर बहुपरमाणु। क्लोरीन क्या है? द्विपरमाणु। नेक्स्ट देखिए क्या है? क्लोरीन क्या? क्लोरीन क्या है? द्विपरमाणुक है। ठीक है, अब चलते हैं धातु की ओर। धातु हो गया सोडियम एक परमाणु और एल्युमिनियम एक परमाणु। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये भी तत्वों के प्रकार ही है। आयरन क्या? सुने, आयरन। आयरन क्या है? एक परमाणु। और कॉपर भी क्या है? एक परमाणु। अब यौगिक के अणु क्या है? यौगिक के अणु। देखिए यौगिक के अणु का परिभाषा क्या होगा? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से यौगिक के अणुओं का निर्माण होता है। क्या बोला? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से यौगिक के अणुओं का निर्माण होता है। जैसे जल के अणु क्या होता है? जल के अणु H2O, इसमें क्या हुआ है? दो अणु के मिलने से यौगिक बना है। अमोनिया के अणु NH3, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु CO2 इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान एक संख्या है जो बताता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन परमाणु द्रव्यमान 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ध्यान दीजिए कि क्या बोला कि आणविक द्रव्यमान जो होता है, किसी पदार्थ का यदि आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे तो एक संख्या जो बताता है कि उस पदार्थ का एक अणु में कार्बन परमाणु द्रव्यमान 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। मतलब 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो इसका फॉर्मूला यह है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या करना होगा? पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान ले लेना है बटे कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग ले लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोल। क्या है मोल? देखिए मोल क्या है? मोल संकल्पना के अनुसार मोल एक इकाई है जो किसी पदार्थ के कण यानी परमाणु, अणु अथवा आयन की एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। यह संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 जो मोल को प्रकट करती है, इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 6.022 गुणा 10⁻23 जो है, इसको जो है एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। और देखिए क्या है, मोल पदार्थ के कणों की एवोगाड्रो संख्या को भी व्यक्त करता है। मोल जो है पदार्थ के कणों की एवोगाड्रो संख्या को भी व्यक्त करता है। अतः मोल कहने का मतलब है, ये मोल जो है ये संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक कौन है? मोल है। अब देखिए कार्बन परमाणु का एक मोल। ध्यान दीजिए, कार्बन परमाणु का एक मोल कहने का मतलब है कि कार्बन परमाणु का जो एक मोल है उसमें क्या होता है, तो 6.022 ग्राम 10⁻23। कहने का अर्थ है कि इसमें कार्बन के परमाणु इतना होता है, कितना? 6.022 गुणा 10⁻23। नेक्स्ट क्या है, 12 ग्राम इसमें क्या आता है? कार्बन होता है। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल में क्या होता है, देखिए 6.022 गुणा 10⁻23 में क्या होता है? हाइड्रोजन के परमाणु होता है इतना, कितना? 6.022 गुणा 10⁻23। और देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु होता है, किसमें? हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, परमाणु, अणु अथवा आयन का एक
एक मोल, क्या सुने, परमाणु अणु अथवा आयन का एक मोल में देखिए क्या होता है, उस कण की संख्या कितना होगा, 6.022 गुणा 10⁻23 होगा। और देखिए उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान ग्राम में होगा, ठीक ना। अब अणुओं का एक मोल में देखिए क्या होगा, 6.022 गुणा 10⁻23 अणुओं की संख्या होगा, और आणविक द्रव्यमान जो होगा अणुओं का मोल में वो कितना होगा, आणविक द्रव्यमान होगा ग्राम में। तो ये क्या था, मोल एवोगाड्रो की संख्या एवं द्रव्यमान में संबंध था। क्या था, मोल एवोगाड्रो द्रव्यमान एवं एवोगाड्रो की संख्या में संबंध था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एवोगाड्रो की संख्या। तो एवोगाड्रो की संख्या हम लोग समझेंगे कि किसी तत्व के 1 ग्राम, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 होती है, या किसी पदार्थ तत्व या यौगिक के 1 ग्राम अणु 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या भी 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। किसको कहेंगे, इस तत्व में 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित कितना होता है, परमाणु की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 होती है, या किसी पदार्थ तत्व या यौगिक के 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या भी कितना होगा, 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। इस संख्या को क्या कहेंगे, एवोगाड्रो संख्या। इसे NO से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अतः NO क्या, अतः NO बराबर क्या हो जाएगा, 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। आजकल एवोगाड्रो संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक भी कहेंगे, स्थिरांक भी कहेंगे, या वैज्ञानिक एवो रखा गया, सम्मान में रखा गया था, ए में सम्मान में।